गुड मॉर्निंग। आज मुझे रेड बुल के बारे में कुछ कहना है। अभी कुछ दिन पहले ही थाईलैंड की एक घटना है कि जो एनर्जी ड्रिंक रेड बुल है उसका बड़े पैमाने पर वहाँ की जनता द्वारा बायकॉट किया गया। यही जो किस्सा है वो हिट एंड रन केस से जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि रेड बुल का इतिहास क्या है। जो रेड बुल कंपनी जो है वो ऑस्ट्रिया की है और ऑस्ट्रिया के एक व्यक्ति टाइट्रिक मेटसिड्स ने इसको स्टार्ट किया था और उनका साथ दिया था। जो उनके पार्टनर थे वो थाईलैंड के थे चालियो युविद्या। ख़ास बात यह है कि चालियो युविद्या की एक अपनी ड्रिंक थी जो थाईलैंड में बहुत फेमस थी, एनर्जी ड्रिंक थी। क्रेटिंग डाइंग बेसिक ड्रिंक थी। इसी के आधार पर रेड बुल को बनाया गया, स्टार्ट किया गया ऑस्ट्रिया के अंदर। इस ड्रिंक को एक बड़े पैमाने पे इस ड्रिंक की बिक्री रही पूरे विश्व में। अब क्या होता है कि युविद्या जो चाली युविद्या हैं उनके बेटे का नाम है चालराम युविद्या और चालराम युविद्या का जो बेटा है उसका नाम है वेयोरुद्ध युविद्या। अब वेयोरुद्ध युविद्या से जुड़ा हुआ ये केस है जो रेड बुल का बायकॉट किया गया। वेयोरुद्ध युविद्या अपनी फरारी गाड़ी से बहुत तेज़ी से ड्राइव पर जा रहे थे और एक पुलिसमैन से उनका एक्सीडेंट होता है और इस घटना के चलते उस पुलिसकर्मी की मृत्यु हो जाती है। ये घटना 2012 की है। न्यायालय में केस चलता है वेयोरुद्ध पर। एक बहुत बड़े परिवार का बेटा, दूसरे नंबर पर थाईलैंड के पूंजीपतियों में नाम आता है। उस केस को न्यायपालिका द्वारा रफा दफा कर दिया जाता है और किसी भी दूसरे कोर्ट में वेयोरुद्ध जाने से मना कर देते हैं। कुछ पैसा देके पुलिसकर्मी के परिवार को लगभग $1 लाख देके पुलिसकर्मी के परिवार को इस केस को रफा दफा किया जाता है। इसके बाद जो वेयोरुद्ध है वो यूके में जाकर एक लेविश ज़िंदगी जीने लग जाता है, परंतु केस छोटे मोटे रूप में चलता रहता है। इसके बाद 2016 में इस केस पर कुछ बात होती है और इस तरह के सबूत पेश कर दिए जाते हैं कि ये पुलिसकर्मी की गलती थी। फरारी की स्पीड बहुत कम थी, उस पुलिसकर्मी ने अपना रास्ता बदल लिया और वो इस तरह से इस एक्सीडेंट का शिकार हो गया। अंततः 24 जुलाई 2020 को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है वेयोरुद्ध को। ये घटनाक्रम ये दिखाता है कि किस प्रकार से असमानता, किस प्रकार से पूंजीपति और सर्वहारा के बीच की जो दूरी है क्या रुख अख्तियार कर रखा है पूरे विश्व के स्तर पर। एक तरफ पैसे के एक बहुत बड़ा सा जो हिस्सा है वो बहुत कुछ थोड़े से लोगों के हाथ में है। इस तरह की असमानता हमारे देश में भी देखने को मिलती है। हिट एंड रन केस से आप वाकिफ़ हैं, बहुत जगह और अनेक बड़े बड़े नामों से जुड़ा हुआ है और किस तरह से न्यायपालिका उन बड़े लोगों का साथ दे देती है। इस बात से खफा होकर, आक्रोशित होकर जो जनता थी, वहाँ का जो स्टूडेंट था वो रोड पे आ गया और उसने रेड बुल का पूरी तरह से बहिष्कार किया। रेड बुल कंपनी 1987 में स्थापित की गई थी ऑस्ट्रिया में। फिर मुझे जो कुछ कहना है अगले वीडियो में। नमस्कार।